तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये होती है इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो आप लोग को पता होगा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वो अवे की तरफ जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे बनाया गया देखो पॉजिटिव चार्ज, अभी कैसा है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये ऐसे रीजन पे रहती है जहां पर एक पर्टिकुलर रेंज तक इनका फील्ड रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी लाइंस जो होती है वो शो करती है कहाँ तक वो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये जो ड्रॉन होती है ना, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है। जैसे मान लो ये फ्रीली पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्रीली नेगेटिव चार्ज है, तो किस तरीके से देखो पॉजिटिव से रेज निकलती हैं और किस तरीके से निगेटिव में दिखाया गया कैसे इसमें रेज क्या होती है इनवर्ट डायरेक्शन में बनाई जाती है। ठीक है, ये कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दो चार प्रॉपर्टीज आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और हम बात करते हैं, जैसे आप लोग को पता होगा अगर चार्ज की बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव से हमेशा क्या होती है? रेडिएशन निकलती है। नेगेटिव में क्या होती है? नेगेटिव के अंदर आती है, इन्वर्ट होती हैं। तो वैसे अगर दोनों को साथ में रख देंगे तो पॉजिटिव से रेज निकलेंगे, इस तरीके से लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी, इस तरीके से देखो ट्रेवल करते हुए जा रही है। ठीक है, ये आगे ऐसे जा जाकर ट्रेवल होते जाएगी। ये कभी भी एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इंटरसेक्ट आपस में, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट कहने का मतलब है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक टाइम पीरियड में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे एक बात और है, रिलेटिव नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्टली पोस्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी। और ये भी हम कह सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, बहुत पास पास होंगी, जैसे यहाँ पे चार्ज रखा गया है तो यहाँ पर पास पास होंगी, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ मतलब दूर दूर है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ जो होगा वो काफ़ी वीक होगा। और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ पास पास होगा, मतलब जहाँ पर फील्ड लाइन पास पास इस तरीके से बनी हुई है वहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और जहाँ पर ऐसे दूर दूर बनी हुई है वहाँ पर स्ट्रेंथ कैसा होगा? वीक होगा। बेसिकली जो अगर हम बात करें यहाँ पे जहाँ पे चार्ज होता है उसके सराउंडिंग में, वहाँ पर क्या होता है? ये पास पास रेडिएशन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होती है और यहाँ पर स्ट्रांग होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को समझना है। अब हमने क्या लिखवाया था? रिलेटिव नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड डेट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। जैसे मान लो कि इसे मान लो मुझे Q1 और Q2 निकालना है, कोई क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन है Q1 और Q2 अपॉन Q1 का रेशियो निकालना है, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे गिने तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना है 2, तो 6/2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जितना लाइन होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ बढ़ेंगे। देन आगे स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वी स्पेस्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। ठीक है, ई इनसाइड अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब मेटल के अंदर की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होती है? वो जीरो के बराबर होती है और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था? एक स्क्वायर का सरफेस हमने बनाया था कि जो लाइन होती है क्या थी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाई गई थी। परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है टू द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, दो लाइन के जो लाइन चार्ज जॉइन कर रही है, जॉइनिंग लाइन है, वो सिमेट्रिकल होती है। देखो ये किस तरीके से सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या होता है? जब किसी दो चार्ज को, दो चार्ज है, दोनों का चार्ज का साइन अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे मान लो अगर इस चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, इसकी -5 माइक्रोकूलम होगी। ठीक है, मतलब 5 माइक्रोकूलम का भी 5 माइक्रोकूलम ए भी है, तो ये प्लस का होगा लेकिन ये माइनस का होगा, और उनके बीच में एक डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस होती है 2L के बराबर, मतलब यहाँ से लेकर के सेंटर पॉइंट तक हो गया L, यहाँ से हो गया यहाँ गया L। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ। क्या होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो हमने बनाया ना डायरेक्शन इस तरीके से, मतलब -Q से लेकर +Q, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितनी होती है? 2L के बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता है डायपोल मूवमेंट का? डायपोल मूवमेंट होता है P, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल को कैलकुलेट करता है। तो P इक्वल होता है Q इंटू 2L, ये होता है हमारे पास Q क्या है? ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है Q। ठीक है, तो क्या होता है? Q इंटू 2L, 2L क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस, Q क्या है? इनका चार्ज है। ठीक है, हमेशा कहाँ से जाएंगे? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनेंगी। ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ पर चार्ज का हो जाएगा कूलम लिख दिया गया, और ये लेंथ है हमारे पास, लेंथ है तो लेंथ क्या हो जाएगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट? कूलम मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलो आप लोग को एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं और आइडिया देते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्या है, एक चार्ज क्यू ए है, ठीक है, क्यू ए दिया गया जिसकी वैल्यू दी गई प्लस 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। पॉइंट दे रखा गया 0,0, cm सेंटीमीटर लिखा गया, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लेन का दिया गया। एक्स है ये एक्स होता है, आप लोग को पता होगा, ये वाई होता है और ये जेड होता है। जेड में -15 होगा, मतलब नीचे वाले, ऐसा होता है ना, ये एक्स और इस तरीके से हम लोग y बनाते हैं और z एक प्लेन होता है z, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं, हम इसको x, इसको y और इसको z मान सकते हैं। मान लो हमने इसको z मान लिया, ठीक है। अभी कितना है -15, मतलब नीचे की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे -15 बनेगा। q भी कितना है इसका, जस्ट साइड से बात है, अगर दोनों डायपोल हैं तो साइन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और साइन देखो प्लस माइनस अपोजिट रहेगा, ठीक है। और b पॉइंट कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऊपर कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा P = Q × 2L, ठीक है। 2L मतलब क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस, ऐसा नहीं डिस्टेंस आप लोग L ले लो पूरी और 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस होगी उसको आप लोग को सिंपल यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखो बताते हैं ना, जैसे हमने कहा था ये हो गया एक ऊपर का एक नीचे का, ये हो गया प्लस का 15, ये हो गया माइनस का 15, तो 30 हुआ डिस्टेंस। देखो यहाँ हमने करा भी है, ये हो गया, देखो ये प्लस, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे चार्ज क्यू भी था जो कि प्लस चार्ज था, और यहाँ पे क्यू ए था जो कि निगेटिव था। अब डायरेक्शन देखो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो P को इसका हो जाएगा Q × 2A, डिस्टेंस इसका Q कितना है 2.5 × 10⁻⁷ लिख दिया हमने, ठीक है। और 2 × L, 2 लिखा इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी हमारे पास 15, ये हो गया, और 15 30 सॉल्व करने पर कितना आएगा 7.5 × 10⁻⁸ कितना आ गया 7.5 × 10⁻⁸। इस तरीके से -k की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन -q हमने क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। बहुत ध्यान से आप लोग को देखना है किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन निकाली जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जहां पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं डायपोल में एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो पहले समझते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल होता क्या है। एक्सियल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये हमारा डायपोल बना हुआ है, ठीक है। डायपोल के अलॉन्ग मान लो मुझे डायपोल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से डायपोल बना हुआ है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज है, मुझे यहाँ कहीं इसी के लाइन पे निकालना होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल। अगर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं यहाँ पर निकालना हुआ, यहाँ पर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। फिर समझते हैं ये हमारा डायपोल बना हुआ है, अगर उसी लाइन के अलॉन्ग किसी पॉइंट पर निकालना हुआ r डिस्टेंस पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सियल। अगर इसके परपेंडिकुलर कहीं r डिस्टेंस पर निकालना है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक डायपोल बना हुआ है, ये -q है, यहाँ पे +q है, तो डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव होगी। देखो हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी बना रखा है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये एक्सियल वाला केस हो गया ना, क्योंकि इसी एक लाइन पे पूछा गया, पॉइंट P पर पूछा गया है कि आखिर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे। उसको निकालने पर आप लोग को सीधा फॉर्मूला याद रखना। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप लोग को डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आप लोगों के टीचर ने कराया होगा। हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बात करेंगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बन के आता है सॉल्व करने पर, तो आता है हमारे पास 2kpr/r² - L² का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आया, 2kpr/r² - L² का होल स्क्वायर। अब ये L क्या होता है, हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग 2L लेते हैं। तो ओरिजिन अगर मान लो यहाँ पे O है तो यहाँ से यहाँ L हो गया, यहाँ से यहाँ L हो गया, और R क्या डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से लेकर के ये P पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं R, ठीक है, इसको हम बोलते हैं R। तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर हमारे पास मान लेते हैं स्मॉल डायपोल, ये डायपोल काफ़ी छोटा है, अगर डायपोल सोचो छोटा होगा तो लेंथ भी छोटी होगी, तो मतलब R बड़ा हो गया, तो मीन्स R इज मच ग्रेटर देन L। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, इस L² को निगलेक्ट कर देते हैं, 0 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या बनता है 2kp/r³। ये आप लोग का फॉर्मूला वैसे सिंपल एग्जैक्ट ऐसे का ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या होती है आप लोग को सबको पता है, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9⁹ और p क्या होता है डायपोल मोमेंट। ये चीज़ें सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। मतलब कि ये हमारा डायपोल है, यहाँ पे निकालना हुआ इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट निकालना हुआ, तो कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, क्या आता है kp/r² + L² 3/2। ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, किसके लिए, जनरल एक्सप्रेशन है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अगर 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 यहाँ पर स्मॉल डायपोल हुआ, तो स्मॉल डायपोल कहने का मतलब है r की डिस्टेंस, स्मॉल r जो बहुत ज़्यादा हो गया स्मॉल l के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा kp/r³। देखो कितना आसान है, इसका फॉर्मूला क्या था 2kp/r³, इसका फॉर्मूला है kp/r³, इसका फॉर्मूला क्या है 2kp/r³, इसका फॉर्मूला kp/r³। तो रिलेशन निकाल सकते हो, क्या हम बोल सकते हैं, E एक्सियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
2 इंटू ई इक्वेटोरियल। अगर ई इक्वेटोरियल इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए हमको ई एक्सेल दे देते, ई इक्वेटोरियल पूछ लेते हैं, तो आप लोग को ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। ई एक्सेल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पूछा गया किसी भी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अभी हमने जस्ट ऊपर ही क्या बताया था, ऊपर हमने ये बताया था कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पे निकालना है इसको बोलेंगे एक्सियल, मुझे यहाँ पे निकालना है उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल। मान लो मुझे यहाँ कहीं पे भी निकालना हुआ किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए एक कोई जनरल फॉर्मूला होगा जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे अगला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे शॉर्ट डाइपोल के द्वारा। ठीक है, देखो ये हमारा डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉइंट, इस पॉइंट में मुझे निकालना है कि डाइपोल क्या होगा। तो इधर देखो इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल हम लोग जानते हैं एक्सिस के अलोंग लगता है। तो इसको सॉल्व करें बस सिंपल, आप लोग को बस फॉर्मूला की बात करेंगे, हम याद रखना है फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं आता। देखो क्या है फॉर्मूला, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। देखो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या आया था, kp अपॉन आर क्यूब आया था, इसमें क्या आ गया 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब जरा सोचना है यहाँ पे, अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो वहाँ पे तो परपेंडिकुलर रहता है, थीटा तो 90 होगा और cos 90 कितना होता है 0, तो cos 90 क्या होता है 0। उस तरीके से हम दोनों फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये हो गया एक्सियल के लिए। अभी आगे हमारे पास इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल में क्या आता है साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो मैक्सिमम चांस एक्सियल वाला ही रहता है, इक्वेटोरियल बहुत कम पूछते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ई एक्सियल का क्या आ गया 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल का आ गया 2kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात दोनों को वेक्टर सम करना है, ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। इस तरीके से डायपोल पर अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने कहाँ सीखा, पहले हमने सीखा किस तरीके से एक्सियल पे निकालते हैं, फिर हमने कहाँ सीखा इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हैं, देन किसी जनरल पॉइंट पे निकालना हुआ तो हम लोग सिंपल, अगर एक्सियल पे निकालना हुआ तो 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे निकालना हुआ ईपी kp cos sin थीटा अपॉन आर क्यूब, नेट निकालना हुआ तो दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।